बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear student, today is our 6th lectures of mathematics countdown, class 8, unit number 1, operations on sets, exercise number 1, जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आज जो हम इसका क्वेश्चन करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 and 12. So look at the question number 11. Prove the commutative property of the union of sets if A equal to 2, 3, 4 and B equal to 3, 5, 6 यानी B set, and next one is C equal to 5, 7 and 9. These are the elements of set A, B and C. हमने इस क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। जैसा कि आपने डेफिनेशन में किया था, आपको डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी और आपने उम्मीद है याद भी की होगी। उसमें जैसे कि हमारे पास A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, यानी कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास अगर A यूनियन B है तो राइट साइड पे क्या होगा, B यूनियन A हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ाबेट्स को हम रिप्लेस कर देंगे, A की जगह पे B और B की जगह पे A। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में A को प्रूव करने के लिए हमें 2 सेट्स की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 सेट्स दिए हुए हैं। तो हमने क्या करेंगे, तो सबसे पहले A को B के साथ करेंगे, यानी A यूनियन B और B यूनियन A करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी C वाले सेट को A के साथ भी इसका यूनियन करेंगे और फिर B का C के साथ भी करेंगे। यानी ये क्वेश्चन हमारे 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सो फर्स्ट स्टेप में आप देखें, इस पर लिखा हुआ है कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। उसमें हमारे पास है A यूनियन B इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2, 3, 4, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ A, कर्ली ब्रैकेट क्लोज यूनियन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 3, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट अब इसमें आपको पता है यूनियन सेट में आप करेंगे तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा, यानी कंबाइन करेंगे, यूनाइट करेंगे। सो देखिए हमारे पास जो आंसर आया वो है 2 इज़ प्रेजेंट इन A, 3 इज़ प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। लेकिन हम 3 को एक ही दफ़ा लिखेंगे। जब दोनों सेटों में कोई कॉमन नंबर्स आ जाता है यूनियन में, तो हम एक ही दफ़ा उसको लिखेंगे। सो नेक्स्ट नंबर इज़ 4, नेक्स्ट 5 एंड 6। सो फर्स्ट आंसर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू आपके पास आ गया 2, 3, 4, 5 एंड 6। नो कंसीडर द राइट हैंड साइड। सो B यूनियन A, यानी A यूनियन B जो था हमारे लेफ़्ट साइड थी, अब B यूनियन A हमारी राइट साइड है। सो B यूनियन A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 3, 5, 6, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ B, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पुट द साइन ऑफ यूनियन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो यूनाइट ऑल द एलिमेंट्स and find the set of B union A. So 2, 3, 4, 5 and 6। अब वही बात है, यहाँ भी 3 जो है दोनों सेट्स में कॉमन है, लेकिन हमने इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। सो हमारा आंसर जो है पार्ट 1 में जैसे हम भी ये फाइंड किया हमने 2, 3, 4, 5, 6 था, और यहाँ पे भी हमारी राइट साइड पे जो आंसर आया वो भी 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। सो यहाँ हमारा
ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए प्रूव्ड हुआ, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए यूनियन सी, यानी अब सी को हम ए के साथ यूनाइट करेंगे, यानी इकट्ठा करेंगे, यानी इसका यूनियन लेंगे. सो ए यूनियन सी इक्वल टू सी यूनियन ए, यानी कि यहाँ भी वही लेफ्ट साइड पे अगर ए यूनियन सी है तो राइट पे आपके पास सी यूनियन ए. यहाँ पे ए और सी की हमने जगह को रिप्लेस कर दिया. सो टेकिंग लेफ्ट साइड फर्स्ट, कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड. सो ए यूनियन सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट. यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डली हुई है, सॉरी फॉर इट, आप इस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालें. सो 2, 3, 4 these are the elements of set A, curly bracket close and then put the sign of U, curly bracket start, 5, 7, 9 and close the curly bracket. नेक्स्ट आप देखें, आप इन दोनों सेट्स को जब इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे या नंबर्स आएंगे वो देखें, वो हैं इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9. अब यहाँ पे 2, 3, 4 सेट ए के एलिमेंट्स है, 5, 7, 9 जो है वो सेट सी के एलिमेंट्स है, और ये तमाम नंबर जो है वो वन टाइम ही आए हुए हैं, इसलिए ये सारे के सारे हमने नंबर एज इट लिख लिए, जो कि सेट ए में भी तरतीब के साथ ही दिए हुए थे और सेट सी में भी तरतीब से ही दिए हुए. सो हमारा फर्स्ट आंसर हुआ ए यूनियन सी का 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9. नो वी कंसीडर द राइट हैंड साइड. अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके उसको सॉल्व करते हैं. तो सी यूनियन ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 5, 7 एंड 9, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पुट द साइन ऑफ यूनियन, देन वी पुट द कर्ली ब्रैकेट and 2, 3, 4 these are the elements of set A, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब हम सबको यूनाइट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, तो वो है सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट नंबर, वो है 2. जबकि 2 हमारा लेफ़्ट की साइड की बजाय वो राइट साइड पे यानी वो इस साइड पे है. लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं या इसको यूनाइट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से छोटा नंबर लेकर यहाँ लिखेंगे, जो कि हमारा फाइनल सेट है. सो फर्स्ट पे नंबर आएगा 2, नेक्स्ट नंबर इज़ 3 एंड नेक्स्ट 4, देन वी राइट 5, देन 7 एंड लास्ट पे हम लिखेंगे 9 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे. सो हमारा आंसर सेकंड जो होगा वो है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9. सो देखें आपका फर्स्ट आंसर भी 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9 था. और अब इस तरह हमने इसको प्रूव किया, यानी कि ए यूनियन सी इक्वल टू सी यूनियन ए. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट. जैसे कि पहले हमने सी यूनियन ए किया और फिर ए यूनियन सी किया, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस वाले थर्ड पोर्शन में हमने बी के साथ सी को यूनाइट करेंगे. सो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सी यूनियन बी है. सी यूनियन बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 5, 7, 9 कर्ली ब्रैकेट close. Then we put the sign of union and curly bracket start 3, 5, 6 these are the elements of set B, curly bracket close. So unite all the elements. We write here first smallest number is 3, so write here 3, then 5, then 6, 7 and last पे आपका 9 आ गया. So आपका जो फर्स्ट आंसर आया C यूनियन B का वो है 3, 5, 6, 7 and 9. Now we consider the right hand side. अब हम राइट हैंड साइड को लेके उसको सॉल्व करते हैं. तो राइट साइड पे हमारे पास है B यूनियन C इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 3, 5, 6
curly bracket close, then we put the sign of U यानी union, curly bracket start, 5, 7 and 9. These are the elements of set C. So unite all the elements. So first we write smallest number is 3, next number is 5. 5 is present in both the sets, but we write here one time. So next number is 6. 6 only present in set B. Next 7 and 9. These are present only in set C. So हमारे पास जो हमारा फाइनल सेट फाइंड हुआ B यूनियन C का, उसके एलिमेंट्स से हमारे पास 3, 5, 6, 7 एंड 9. अगर हम बैक पे जाएं और इसका C यूनियन B का आंसर देखें तो 3, 5, 6, 7 एंड 9 है, जो कि दोनों बिल्कुल सेम है. सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 में आप प्रूव करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. यानी कि आप इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन आपने पहले से याद की हुई है और उसके आपने फार्मूलास भी देखे हैं. यानी इंटरसेक्शन पे उसका फार्मूला क्या है और यूनियन पे उसका फार्मूला क्या है. सो देखें, इफ़ ए इक्वल टू एम एन ओ, यानी कि एम एन ओ जो है आपके एलिमेंट्स हैं सेट ए के, देन बी सेट के एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस एंड सी सेट के एलिमेंट्स है एन ओ पी क्यू. दिस इज़ द क्वेश्चन. सो अब जो हमने इसका फाइंड करना है वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज. यानी कि आपने देखा लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी. अब शुरू में आप जब वापस देखें तो यहाँ पे ए जो है ब्रैकेट के बाहर है, जबकि यहाँ हमने क्या किया ए इंटरसेक्शन बी, यानी बी जो है ब्रैकेट से लेकर हमने ए इंटरसेक्शन बी जो है इन दोनों को ब्रैकेट्स में कर दिया और इंटरसेक्शन सी यानी कि यहाँ पे सी को सेपरेट कर दिया. जैसा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ए सेपरेट था और यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास सी सेपरेट है. इट्स अ फार्मूला टू फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड. सो नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एम एन ओ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन. अब यहाँ जैसे कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, ये अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल भी है, जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ होती हैं हम पहले उसको सॉल्व करते हैं. सो पुट द स्मॉल ब्रैकेट, देन वी पुट द कर्ली ब्रैकेट, राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी यानी पी क्यू आर एस, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, देन वी पुट द साइन यानी पुट द साइन ऑफ कर्ली ब्रैकेट, नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट सी एन ओ पी क्यू, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज. सबसे पहले जो हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे इन दो सेट्स के दरमियान, जो फर्स्ट सेट ए है वो एज इट हमारा नीचे आएगा, यानी एम एन ओ आपका एज इट आएगा और ये इंटरसेक्शन का साइन भी एज इट नीचे आएगा. अब हम दो सेट्स में कंपेयर करें तो पी क्यू जो है दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, यानी कॉमन नंबर्स हैं और आपको पता है इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन नंबर ही लिखे जाते हैं. सो यू राइट द पी एंड क्यू हेयर. आर एस ओनली प्रेजेंट इन बी एंड एन ओ प्रेजेंट इन सी, यानी कि आर एस एन ओ जो है वो हमारे पास कॉमन नंबर्स नहीं है, ओनली पी एंड क्यू आर द कॉमन नंबर. सो राइट हेयर पी एंड क्यू. सो कंपेयर दीज नंबर्स, दीज सेट्स एम एन ओ एंड पी क्यू. अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई नंबर्स या कोई अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे सेम नहीं है. सो हमारा आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट. सो आंसर इज एम्प्टी सेट. सो नेक्स्ट वन, जैसे कि अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया है, अब राइट हैंड साइड को लेते हैं. सो फर्स्ट पे कंसीडर द राइट हैंड साइड.
इसमें हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। अब वहाँ पहले था हमारे पास ए इंटरसेक्शन हमारा ब्रैकेट के बाहर था, जबकि राइट साइड पे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है और सी आपका सेपरेट में है। और इसी तरह बोर्ड-मास रूल के मुताबिक सबसे पहले जो हम फाइंड करेंगे वो ब्रैकेट की वैल्यूज़ को फाइंड किया जाता है। सो हम यहाँ देखें इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट M and O. These are the elements of set A. Curly bracket close. Put the sign of intersection. Then we write the curly bracket P, Q, R, S. These are the elements of set B. Curly bracket close and small bracket close. क्योंकि हमारा A intersection B जो है वो small bracket में है, so हमने पहले इसको solve करना है। और ब्रैकेट को भी ये स्मॉल ब्रैकेट इसी वजह से लगाई गई है क्योंकि वो ए इंटरसेक्शन बी के गिर्द है। नेक्स्ट हम लगाएंगे साइन इंटरसेक्शन का। सो नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट NOP Q और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब जो पहले हमने रिजल्ट लेना है, जो सॉल्व करना है, वो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का सेट। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा कोई एलिमेंट सेम नहीं आता, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा एम्प्टी सेट आ गया। दरमियान में हमारा इंटरसेक्शन का साइन NOPQR एज इट हमने सेट सी के एलिमेंट्स यहाँ लिख लिए। अब इन दोनों को कंपेयर करें, आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। सो हमारा फर्स्ट आंसर जो था, बैक पे आप देखें, फर्स्ट आंसर भी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट्स, और नेक्स्ट जो हमारा आंसर आया है वो भी एम्प्टी सेट है। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज प्रूव्ड। अब हमने आज जो क्वेश्चन किए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। आपने ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को अपनी नोटबुक पे करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।